दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, बंगाल में जहां एक तरफ चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, एसआईआर चल रही है, लेकिन ऐसे में वहां जो हालात हैं, अब उसको लेकर एक तरफ राज्यपाल राष्ट्रपति से मिलते हैं और दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने बंगाल के डीजीपी को नोटिस भेजा है। और नोटिस इतना सख्त लहजे में लिखा है कि 72 घंटे के अंदर आप रिपोर्ट दीजिए, क्योंकि बंगाल में ये जो एसआईआर चल रही है, इसमें चुनाव आयोग ने वहाँ पर इस सारी निगरानी के लिए एसआईआर की मुख्य मतदाता सूची पर्यवेक्षक नियुक्त किए थे सी मुरुगन। और वो जब इस सारे मामले में 24 परगना में जा रहे थे देखने के लिए इस सारे मामले में, तो उनकी गाड़ी को घेर कर उनके ऊपर हमला कर दिया गया। हमला योजनाबद्ध तरीके से था। जिन लोगों को ये पता था कि इस गाड़ी के अंदर वो अधिकारी हैं, उनको खास तौर पर दहशत में लाने के लिए हमला किया गया। गाड़ी में तोड़फोड़ की गई और उस बात को लेकर के अब मामला इतना संगीन हुआ है कि डीजीपी को चुनाव आयोग ने पत्र लिखकर सीधा जवाब मांगा है कि 72 घंटे के अंदर आप जवाब दीजिए कि प्रोटोकॉल के तहत यदि कोई भी एसआईआर में लगे हुए अधिकारी, जिनको अब तो सुप्रीम कोर्ट तक ने भी आदेश दिया था कि आप जो बीएलओ हैं उनकी भी सुरक्षा को सुनिश्चित करें, तब जो चुनाव आयोग ने मुख्य मतदाता सूची पर्यवेक्षक जो नियुक्त किए, उनकी सुरक्षा आपने सुनिश्चित क्यों नहीं की। इस सारे मामले को अब 72 घंटे का नोटिस दिया है। मंगलवार की शाम 5 बजे तक ये जवाब देना है। 30-35 अज्ञात लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इसको लेकर आप सोच सकते हैं कि किस तरह की मानसिकता, किस तरह का काम वहाँ चल रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने पहले भी कहा था, और भारतीय जनता पार्टी के तो लगातार ये नेता बोल रहे हैं कि वहाँ जो हालात हैं, उन हालातों में वहाँ चुनाव तब तक नहीं हो सकते जब तक कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन ना लगा दिया जाए। इस सारे मामले में अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जो वोटर लिस्ट है उसमें 1.5 करोड़ लोगों के नाम ऐसे हैं जो संदिग्ध हैं। और वो कैसे संदिग्ध हैं, मैंने बताया था आपको कि वहाँ क्या कर रखा है, एक ही मकान नंबर पर 10 से 15 लोग रजिस्टर हैं, और जो फोटो है, आईडी है, उन पर कई नाम हैं। जो ईआरओ लगाए गए हैं, एईआरओ की ड्यूटी लगाई गई है कि आप चेक करिए लिस्ट में गड़बड़ी है। एक ही नाम पर आप सोचिए, एक परिवार में 6 बच्चे दिखाए गए हैं और उनमें 6 बच्चों में 1-1 साल का डिफरेंस है। पिता और पुत्र की जो उम्र है उसमें 10 साल का डिफरेंस है। और इसलिए शंका पैदा हुई। जब सूची चेक हुई तो ईआरओ को, एईआरओ को ये कहा गया कि आप जाइए, लेकिन उनको टीएमसी के गुंडों ने धमकाया। यहां इस तरह की बातें हो रही है, तब आप सोचिए कि वहां एसआईआर का मतलब क्या है। और ये सारी प्रक्रिया जो टीएमसी के गुंडे लोगों को धमका रहे हैं, चाहे बीएलओ को धमका रहे हैं, चुनाव आयोग को धमकी दे रहे हैं, यहां तक कि आपने देखा कि पिछले दिनों ममता बनर्जी देश के गृह मंत्री अमित शाह को धमकी दे रही थी कि हम चाहें तो आपको होटल से ना निकलने दें। इस कदर दहशत में ममता बनर्जी है। उनको लग रहा है कि अगर एसआईआर ठीक से हो गया तो उनका जीतना असंभव है, और इसीलिए इस सारी प्रक्रिया को बाधित करने का काम चल रहा है। अब इस सारे मामले में हद तब हो गई कि टीएमसी के लोग अब आपस में लड़ रहे हैं, और उस आपस की लड़ाई में टीएमसी के लोगों ने पुलिस पे हमला कर दिया। 6 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं, और इस सारे मामले में अब संज्ञान लिया गया है। आपको बता दूं कि ये जो है हालात ये हो गए कि वहाँ पर जो ये सारा मामला है, इसमें टीएमसी का ही एक पूर्व विधायक है, और उस पूर्व विधायक के बेटे के ऊपर हमला कर दिया गया। ये जो भांगड़ एक जगह है, वहाँ पर आराबुल इस्लाम उसका बेटा है, हकीमुल इस्लाम, और ये बाकायदा 24 परगना जिला परिषद का अध्यक्ष है। इसकी कार पर हमला किया गया। पुलिस जब बीच बचाव में आई तो पुलिस को भी मारा। पुलिस ने दौड़कर अपनी जान बचाई है। तो पुलिस का कहना यह है कि हम ही सुरक्षित नहीं है। तो अब आप सोचिए आम पब्लिक का क्या होगा।
टीएमसी के लोग आपस में लड़ रहे हैं, पैसे की बंदरबाट चल रही है, इस बात को लेकर जो दो गुटों में झगड़ा है। दूसरा, इसी तरह की घटना संदेश खाली से आई। टीएमसी के दो गुट आपस में लड़ गए। एक गुट शाहजहां शेख का निकट करीबी बताया जा रहा है, ताकि पावरफुल व्यक्ति है और उसके पास काफ़ी समूह इस तरह का है जो गुंडागर्दी करते हैं, आपस में जमकर मारपीट हुई है। वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मूसा एक गैर कानूनी तरीके से ज़मीन पर कब्जा किया हुआ था। मूसा ने, कोर्ट ने वहाँ ज़मीन पर 144 धारा लगाई, लेकिन इस बंदे ने बिना कोर्ट के आदेश, मतलब कोर्ट ने तो धारा 144 लगाई, इन्होंने वहाँ दीवार बना ली। दूसरे पक्ष ने पुलिस में कंप्लेंट की तो पुलिस आई और पुलिस ने कहा कि भाई चलिए आप थाने चलिए, क्योंकि आपने कोर्ट के कानून का, नियम का, आदेश का उल्लंघन किया है। ठीक उसी तर्ज पर जिस तरह से शाहजहां शेख को, आपको ध्यान होगा, 5 जनवरी 2024 को ईडी गिरफ्तार करने गई थी, जांच करने गई थी, तो वहां 800,000 लोगों की भीड़ को इकट्ठा कर दिया गया और ईडी के अधिकारियों को वहां से भागना पड़ा था। इस तरह का पूरा नेक्सस चल रहा है, इस तरह के हमले हो रहे हैं, तो राज्य के डीजीपी से पूछा तो जाएगा। डीजीपी को नोटिस दिया गया है, जवाब मांगा गया है, लेकिन इसमें कुछ होना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, दबाव में आकर अभी डीजीपी क्या करेंगे, वो कहेंगे साहब एफआईआर हुई है, 30 लोगों के खिलाफ लिखाया गया है कि भीड़ ने हमला किया था पर्यवेक्षक के ऊपर, हमने 2-4 को पकड़ लिया है। अधिकतर केस में यही होता है, किन्हीं भी 5-7 लोगों को पकड़कर गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। और ये भी देखने में आया है कि जिनको ये जेल में डालते हैं वो निर्दोष लोग होते हैं। निर्दोष लोगों को पकड़ के जेल में डाल देंगे, गरीब लोग हैं, निर्दोष हैं, अनपढ़ हैं, बोल नहीं सकते, अपनी पैरवी नहीं कर सकते, उनको उठा के जेल में डाल दिया, खाना पूर्ति कागज की कर दी कि हमने इसमें कार्रवाई की। ये सब चल रहा है और इसीलिए बार बार एक ही बात आती है, बंगाल में एसआईआर भी अगर पूरा कराना है तो उसके पहले राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए था, नहीं लगाया। कोशिश की, उस कोशिश को कामयाब ममता बनर्जी के चलते नहीं कर सकते आप। सोचिए, जिस राज्य में मुख्यमंत्री होते हुए, संविधान की शपथ लेने वाली मुख्यमंत्री देश के गृह मंत्री को धमकी दे रही हो, उसके कार्यकर्ताओं का क्या कोई करेगा? वहां की पुलिस का रवैया क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सुरक्षा कैसे होगी? आप सोच रहे हैं ना कि आप अगर गृह मंत्री को धमका रहे हैं, इसका मतलब तो आप ये कहना चाहते हो बीजेपी वालों को कि देखो हमने तुम्हारे टॉप लीडर को धमका दिया, तुम क्या चीज हो। तो पुलिस को भी डायरेक्ट ममता बनर्जी का इशारा है कि टीएमसी के लोग जो करें उसमें कोई दखल आप नहीं करेंगे। और इसीलिए वहां बीएलओ भी काम ठीक से नहीं कर पाए और बाकी जो अधिकारी हैं उनको भी काम ठीक से नहीं करने दिया जा रहा है। हर आदमी को दहशत में वहां काम करना पड़ रहा है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की सुरक्षा वहां मांग की गई थी, अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। बड़े अधिकारियों को वो हर एक को नहीं मिलता है, लेकिन जिनको मिली हुई है वो भी सुरक्षित नहीं है। हमने देखा है, क्योंकि वो भी गोली चलाने का आदेश उनके पास नहीं होता है। और जब भीड़ घेर कर मारे या हमला करे गाड़ी पर किसी अधिकारी के, ऐसे में आप तो देख रहे हैं शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पे हमला हुआ, हमने देखा कई बार, और बीजेपी के कई बड़े लीडरों की गाड़ी पे इस तरह से हमले हुए। जब यहाँ राज्यपाल थे जगदीप धनखड़, उनकी गाड़ी पर हमले की कोशिश हुई। तो ये कोई नई बात नहीं है। सब लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ गहरी जड़ें जमाई हुई हैं। पुलिस भी टीएमसी के कार्यकर्ता की तरह काम करती है और इसलिए राज्य में चुनाव कराना सबसे टेढ़ी खीर है। पूरे देश में शांति से चुनाव हो सकते हैं, बिहार जैसे राज्य में हो सकते हैं जहां बूथ कैप्चरिंग के लिए बदनाम था बिहार, लेकिन बंगाल में चुनाव कराना एक बहुत बड़ा टास्क है। और एसआईआर प्रक्रिया में ममता बनर्जी खुलकर विरोध में उतरी हुई है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पहले राष्ट्रपति शासन लगे, तभी वहाँ कार्रवाई हो, ये डीजीपी हो या वहाँ का मुख्य सचिव, तभी काम करेंगे। इसके पहले वो काम कर नहीं सकते। आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।